आंखें बंद हो गई हैं, शरीर शांत हो गया है। एक योगी की चित्त दशा में बैठे हुए हैं। एक महायोगी की चित्त दशा में बैठे हुए हैं। पूरा विराट रूप का दर्शन, पूरा विराट रूप का दर्शन, विराट चेतना का दर्शन। मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। अपने शरीर को विराट अनुभव करेंगे जितना कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी जिसके मूलाधार के नीचे पड़ी है, इतनी संपूर्ण बड़ी इतनी पृथ्वी, उसका रूप कितना विराट होगा। विराट योगी का दर्शन करेंगे। विराट चित्त, संपूर्ण पीले रंग की पृथ्वी का ध्यान मूलाधार चक्र में करेंगे। कल्पना करें पूरे पीले रंग की, जैसे आपने ग्लोब देखा होगा। पीले रंग की पूरी पृथ्वी मूलाधार में है। अगर हमारा पृथ्वी तत्व सिद्ध हो जाता है, पृथ्वी में इतना वजन है, फिर दुनिया की कोई भी शक्ति हमको हिला नहीं सकती है। अक्सर सुना होगा कि किसी योगी ने रेलगाड़ी हाथ से पकड़ लिया, कमर से बांध दिया और रुक गई। दो दो तीन बसों को खींच लिया, बसें चल नहीं रही हैं। योगी की कमर में दो दो तीन बसें चल रही हैं, खींच नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब योगी विराट का दर्शन कर चुका है और संपूर्ण पृथ्वी पे उसका अधिकार आ गया है। पृथ्वी का भार, गुरुत्व है पृथ्वी के अंदर, और इसका गुण गंध है। पृथ्वी की अपनी एक गंध होती है। बारिश के महीने में जब हल्की हल्की बूंदें पड़ती हैं, एक सोंधी सोंधी गंध निकलती है। ये मूल गंध है पृथ्वी की। इसके बाद जितनी भी गंध है, गुलाब की, कमल की, चमेली की, चंपा की, सब इसी से पैदा होती हैं। पृथ्वी तत्व सिद्ध होने हो जाने पर मन में जिस चेतना में जिस गंध का विचार करते हैं, वो गंध आनी शुरू हो जाती है। तो पूरी पृथ्वी की कल्पना करें। रीढ़ की सबसे नीचे मूलाधार चक्र पर संपूर्ण पीले रंग की पृथ्वी है और आपका आकार विराट है। जरा विचार करें, जब पूरी पृथ्वी मूलाधार में पड़ी है तो आपका रूप कितना विराट होगा। इसी पृथ्वी के नीचे तो कुंडलनी है। उसी का प्रतीक है कि कुंडे की पृथ्वी शेष नाग के ऊपर टिकी है। खूब सुना होगा। विज्ञान के पास इसका अर्थ नहीं है। विज्ञान इसको बकवास ढोंग मानता है। योगी जानता है, साधक जानता है कि किस तरह पृथ्वी शेषनाग पर टिकी है। मूलाधार चक्र में पूरी पृथ्वी का ध्यान, पीले रंग की पृथ्वी, और अपने शरीर में भार महसूस करें, बहुत भार महसूस करें।
पूरा वजन महसूस करें पृथ्वी का। पीले रंग की पृथ्वी और पूरा भार महसूस करें। इसी के नीचे कुंडलनी महाशक्ति सर्प के रूप में विद्यमान है। मूलाधार में पीले रंग की पूरी पृथ्वी और पृथ्वी की गंध आ रही है। मूल गंध जो पृथ्वी की है, सोंधी सोंधी जो गंध आती है, इसी गंध से संसार की समस्त गंध पैदा होती है। जितनी भी खुशबू है सब इसी से पैदा होती है। जैसे श्वेत रंग के अंदर इंद्रधनुष के सातों रंग होते हैं और सभी को मिला दिया जाए तो श्वेत दिखाई पड़ता है। श्वेत में सारे रंग समा जाते हैं इंद्रधनुष के। इसी तरह इस पृथ्वी के गंध में सारी गंध समा गई है। पृथ्वी तत्व के सिद्ध होते ही मन में कल्पना मात्र से वो गंध आने लगती है। इसीलिए मैं जब इसका अभ्यास कराता हूं तो जब मेरे यहाँ खुशबू जलती है, धूप बत्ती अगरबत्ती जलती है, इसी के बल पर मैं आपको कहता हूं कि मेरे यहाँ जो खुशबू जल रही है उस खुशबू को नाक में महसूस करें। आज नहीं कल तो सिद्ध होगा ही। पहले कल्पना ही तो करनी पड़ती है, कल्पना ही जा करके कभी साकार होती है। कल्पना ही साकार होती है। कभी किसी ने तो कल्पना किया होगा पक्षी को देख करके हम उड़े और आज हवाई जहाज बन गया। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जो गंध मेरे यहाँ मुझे मिल रही है उसको महसूस करें। इसी पृथ्वी तत्व के गुण की बात करता हूं। शायद कभी किसी का जग जाए, कुछ पता नहीं, क्योंकि इतनी लंबी गहरी श्वासें लेते हैं, अजबा करते हैं। कब किसी के जन्म में कहां कुंडलनी की यात्रा फंसी हो और कब असर हो जाए कुछ पता नहीं। संपूर्ण पीले रंग की पृथ्वी का ध्यान करेंगे। मूलाधार चक्र पर समय आधा मिनट। मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर आएंगे, रीढ़ की हड्डी में सब ध्यान करेंगे। मूलाधार के थोड़ा सा ऊपर और नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान करें और इस संपूर्ण पृथ्वी को जल में विलय कर दें। संपूर्ण पृथ्वी विलय हो गई, समाप्त हो गई, जल में डूब गई, जली जल हो गया सर्वत्र। स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान। जली जल जली जल जली जल चारों तरफ जैसे समुंदर फैला हुआ है, पूरी पृथ्वी डूब गई जल में। ठंडक का ध्यान, ठंडक महसूस होगी। नीले रंग का समुंदर का जल चारों ओर फैल गया, पूरी पृथ्वी जल में समा गई, जलमग्न हो गई।
स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान, जली जल जली जल, चारों तरफ जल की कल्पना करें, शीतलता की कल्पना करें, नीले रंग का समुंदर का जल। अब समुंदर के जल में आग लग गई है। मणिपुर चक्र का ध्यान करें, नाभि का ध्यान करें, से सूर्य चक्र भी कहते हैं। इसी की अग्नि से भोजन पचता है। तो जितना जल है सृष्टि का, सब में आग लग गई है। नाभि का ध्यान करें, नाभि चक्र का, पूरे जल में धू धू करके आग लग गई है। लपटें निकल रही है आग की। लपटों का ध्यान करिए, पीले रंग की लपटें निकल रही हैं। स्वाद मणिपुर चक्र, नाभि, लपटें निकल रही हैं। लपटों का ध्यान करिए। कहीं लपट देखी होगी, अग्नि की ज्वालाएं देखी होंगी। अरे कहीं नहीं, चिताओं में तो ज्वालाएं देखी होंगी। शमशान की चिताओं में तो ज्वालाएं देखी होंगी। होली की तो ज्वालाएं देखी होगी। लपटे अग्नि की धू धू करके जल रही है। पूरा जल, पूरा जल, पूरा जल अग्निमय हो गया है। जल अग्निमय हो गया है। पूरे जल में आग लग गई है। जल धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, अग्नि में बदलता जा रहा है। सर्वत्र अग्नि, अग्नि की लपटें उठ रही हैं, धू धू करके। आकाश में धू धू करके लपटें उठ रही हैं। आकाश में लपटें उठ रही हैं। वायु में लपटें विलीन होती जा रही हैं। अग्नि उठी, धू धू करके लपटें उठी और वायु में खो गई। अग्नि की लपटें उठ रही हैं, गरम लपटें उठ रही हैं। अग्नि की गरम लपटें उठ रही हैं। गर्मी का एहसास हो रहा है। ज्वलंत लपटें उठ रही हैं और लपटें अग्नि की लपट उठ तक के वायु में विलीन होती चली जा रही हैं। वायु में विलीन, वायु में जैसे लपटें खो रही हैं। हृदय चक्र का ध्यान, वायु में लपटें खो रही हैं, लपटें विलीन हो रही हैं, लपटें मिट रही हैं, लपट समाप्त हो रही है, उठती है, वायु में खो जाती है। हृदय चक्र का ध्यान, हरे रंग की वायु चल रही, सारी लपटें वायु में खो गई। लपटें, अग्नि की लपटें समाप्त हो गई। उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। सब वायु में बदल गया। हवा चल रही, हरे रंग की हवा, हवा, हवा चल रही। चारों ओर हवा, हवा, हवा चल रही, वायु चल रही। हृदय चक्र का ध्यान, हृदय चक्र में पूरी वायु। योगी का शरीर, विराट शरीर। हृदय चक्र में वायु का ध्यान, हरे रंग की हवा चल रही है। हवा, हवा का ध्यान करें। चारों ओर वायु, ठंडी ठंडी वायु, शीतल वायु, मंद वायु, तेज वायु। वायु ही वायु है और कुछ नहीं है। सब खत्म हो गया ब्रह्मांड में, केवल वायु है। हृदय चक्र का ध्यान। धीरे धीरे वायु का अस्तित्व भी मिट रहा है। वायु भी कुछ नहीं है। ये नीले आकाश में खोती जा रही। नीले आकाश का ध्यान करें, अनंत आकाश का ध्यान करें।
पूरी वायु आकाश में विलीन होती जा रही, मिटती जा रही, वायु का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा। पूरी वायु नीले रंग के आकाश में खो गई। नीला, स्वच्छ नीला आकाश। कंठ प्रदेश का ध्यान। कंठ प्रदेश में पूरा नीला आकाश। कंठ का ध्यान, नीला आकाश। कंठ का ध्यान, नीला आकाश। स्वच्छ निर्मल नीला आकाश। कंठ का ध्यान। कंठ में स्वच्छ निर्मल नीला आकाश। कंठ का ध्यान करेंगे, नीला आकाश। कंठ से और ऊपर आएंगे आज्ञा चक्र में। ये आकाश भी किसी महाकाश में विलय हो रहा है। आज्ञा चक्र का ध्यान महाकाश में विलय हो रहा है। नीला आकाश भी किसी चांदी के रंग के महाकाश में विलय हो रहा है। महाकाश का ध्यान। आज्ञा चक्र पर महाकाश का ध्यान। चांदी के रंग का महाकाश का ध्यान। आज्ञा चक्र पे महाकाश का ध्यान। ये आकाश भी किसी महाकाश में खो गया है। ऊपर चलेंगे, तालु का ध्यान करेंगे, ब्रह्मरंध्र का ध्यान करेंगे। ये महाकाश भी ब्रह्मरंध्र में विलीन हो गया। इसका न कोई रंग है न रूप है, बस अस्तित्व है। शून्य में विलीन हो गया महाकाश भी। सहस्त्रार्थ चक्र का ध्यान करेंगे, तालु प्रदेश का ध्यान करेंगे। इसका न कोई रंग है न रूप है, कुछ नहीं, अव्यक्त है। ये कोई नहीं जानता, ये महाशून्य है। ये महाकाश भी महाशून्य में विलीन हो गया। यहीं पर स्थिर हो जाए। तालु प्रदेश। चोटी का स्थान, जो मरने के बाद कपाल क्रिया की जाती है, इसी स्थान का ध्यान करेंगे। ये अव्यक्त है, शून्यों का महाशून्य है। इतनी विलय होने की घटना सृष्टि में पृथ्वी से लेकर के शून्य तक विलय होने की घटना, पूरी की पूरी घटना अजपा के अंदर समाहित है। इसीलिए कहता हूं को नीचे से सो उठाना है, तालु तक ले जाना है, और जब हंग करना है तो तालु से नीचे लाना है। अब पूरी की पूरी विधि
अजपा के साथ अपने आप संपन्न हो जाती है। आप इस तरह करें या न करें, अजपा करते करते सारे चक्कर विलीन होते होते शून्य की ओर अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। तालु प्रदेश का ध्यान। ध्यान तालु प्रदेश में तालु में ही रखेंगे और अजपा प्रारंभ करेंगे। नीचे से सो कहते हुए उठाएं, तालु तक ले जाएं और वहां से हं कहते हुए तालु से रीढ़ की हड्डी में नीचे ले आएं। लगातार अजपा के द्वारा सारे चक्रों की यात्रा करनी, सारे तत्वों की यात्रा करनी। लगातार अजपा के द्वारा ध्यान तालु प्रदेश पर ही रखेंगे और अजपा प्रारंभ कर देंगे। आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल शिथिल होकर के बैठ जाएं। कंधों पर से सारा बोझ उतार दें, कंधे नीचे गिर जाने दें। हाथ पैर जहां शांति से रह सकते हैं कर लें। हल्के सुस्तपन से अब हम शून्य में प्रवेश करेंगे, उसी शून्य में जहां से सब पैदा होता है और जहां सब विलीन हो जाता है। उस महाशून्य का अजपा के द्वारा अनुभव करेंगे।